ये है वो मोमेंट जब मैंने फिनिश लाइन को क्रॉस किया और इसको देख के ऐसा लगता है कि वाओ व्हाट ए वंडरफुल इवन परफेक्ट रेस आई हैड। लेकिन ये मोमेंट आपको बताता नहीं है कि हाउ एट किलोमीटर 68 मेरा रेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और कैसे मैंने वहां से रिकवर करके मैनेज किया टू क्रॉस द फिनिश लाइन एट sub 6 hours. Welcome to the final episode of the Ironman Goa series. जो लोग इस चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक आयरनमैन 70.3 होता क्या है। ये एक ट्रायथलॉन है जिसमें 3 स्पोर्ट्स इन्वॉल्व्ड है। पहले होता है 1.9 किलोमीटर ऑफ स्विम, उसके बाद 90 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग और उसके बाद एक 21.1 किलोमीटर ऑफ रन यानी एक हाफ मैराथन जिसको एक के बाद एक किया जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक्स। ये एक सिंगल इवेंट है जिसका कट ऑफ टाइम 8 आवर्स 30 मिनट्स रहता है। इंडिया में करंटली बहुत सारे ट्रायथलॉन्स होते हैं लेकिन आयरनमैन 70.3 अभी एक ही जगह होता है एवरी सिंगल ईयर, वो है गोवा में। और मैं गोवा में इवेंट से 6 डेज पहले पहुंच गया था एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के लिए। मैं गोवा 6 डेज पहले 2 मेन रीजंस के लिए पहुंचा था। नंबर 1 है सी स्विम। ऑल्दो ओवर टाइम मैं अपना स्विम को लेके कॉन्फिडेंट बन गया हूं, लेकिन स्विमिंग इन ए पूल और इन ए पॉन्ड काफी ज्यादा डिफरेंट होता है देन स्विमिंग इन द सी। मैंने रेस डे से पहले ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे सी में स्विम किया, थोड़ा बहुत भी क्यों ना हो, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज हुआ ही, उसके अलावा मैं और एक की स्किल प्रैक्टिस कर रहा था जो कि है साइटिंग। साइटिंग का सिंपल मतलब है कि स्विमिंग करते वक्त 2 to 3 स्ट्रोक्स बाद अपना सर सामने उठा के देखना कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। ये आपको गलत डायरेक्शन में या फिर ड्रिफ्ट ऑफ होने से बचाता है। सेकंड है प्रैक्टिसिंग द रन सेक्शन। गोवा का जो रन सेक्शन है काफी स्टीप है, जो कि आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा और मैक्सिमम लोग इसी रन सेक्शन में सफर करते हैं। इसीलिए मैंने उस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, रनिंग प्रैक्टिस की, ताकि रेस डे के दिन मेरे बॉडी को कोई सडन शॉक ना लगे। जितना प्रैक्टिस करना था, जितना आखिरी प्रैक्टिस करना था इस 6 डेज में मैंने किया। ऑन सैटरडे मॉर्निंग मैंने अपने बिप कलेक्शन के बाद अपना साइकिल को डिपॉजिट कर दिया जो ओवरनाइट रखना पड़ता है। संडे सुबह हम लोग सब लोग अपने स्विमिंग सीक्वेंस में खड़े हो गए एंड सुबह 7 बजे गोवा के सीएम ने फ्लैग ऑफ किया वन ऑफ द बिगेस्ट रेसेस ऑफ इंडिया। 4, 3, 2, 1 स्विम का स्टार्ट बिल्कुल परफेक्ट था। सी बिल्कुल काम थी उस दिन, वेव्स भी उतने नहीं थे, विजिबिलिटी काफी अच्छी थी, जिसके लिए साइटिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मुझे शुरू से ही स्विम का फ्लो मिल चुका था, मेरा हार्ट रेट भी कंट्रोल में था एंड विद इन 36 मिनट्स 1.9 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग कंप्लीट हो गया, जो बिल्कुल मेरे टारगेट के हिसाब से था। स्विम के बाद हम लोग को 750 मीटर्स ऑफ रनिंग करनी पड़ती है टू रीच द ट्रांजिशन एरिया जहां हम लोग का साइकिल रखा गया है। वहां पहुंच के मैंने साइकिलिंग शूज, सनग्लासेस एंड हेलमेट पहना एंड निकल गया फॉर फेज नंबर 2 जो था 90 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग। गोवा का साइकिलिंग रूट इजी नहीं है क्योंकि ये एक फ्लैट रूट नहीं है। कुछ सेक्शंस में काफी स्टीप क्लाइम्स है, बट मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड था। मैंने अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग भी की थी। मेरा न्यूट्रिशन प्लान भी ठीक ठाक था। मैं रेगुलर इंटरवल्स में जेल्स वगैरह एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी पी रहा था और मेरा शुरू से ही एवरेज पेस 29.5 to 30 किलोमीटर पर आवर था, जो कि मेरा टारगेट पेस था फॉर द साइकिलिंग फेज। 45 किलोमीटर मतलब हाफ वे मार्क क्रॉस हुआ, सब 19-20 चल रहा था। आई वॉज मैनेजिंग क्वाइट वेल, बट देन केम द डेंजर मोमेंट। मेरे ठीक सामने एक राइडर थे जो वाटर पॉइंट से एक वाटर बॉटल उठा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना बैलेंस लूज किया और उनका साइकिल थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट हो गया। मैं उनको क्रॉस करने ही वाला था कि उनका फ्रंट व्हील और मेरा फ्रंट व्हील दोनों टक्कर खा गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खुद भी नहीं पता कि मैं रोड पे कैसे नहीं गिरा, लेकिन उस कोलिशन से 2 चीज हुए। नंबर 1, मेरा बॉडी थोड़ा सा शेक करने लग गया था, मे बी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, इसलिए मैं साइड में जाके थोड़ा सा खड़ा हो गया, पानी वानी पिया और टुक सम जेल्स, थोड़ा सा डीप ब्रेथ्स भी लिए ताकि मैं अपने आप को काम डाउन कर सकूं। सेकंड, मेरा लेफ्ट एरो बार पूरा टिल्ट हो चुका था, यानी मैं और टीटी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाऊंगा फॉर द रेस्ट ऑफ द साइकिलिंग फेज।
और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी आउटपुट करना पड़ेगा टू फाइट द विंड रेजिस्टेंस। लेकिन मैं ये दो फैक्टर्स को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने आप को कहा कि रेस अभी भी बाकी है और मैं थैंकफुल था कि मेरा रेस वहीं खत्म नहीं हो गया। ऑफ कोर्स मैं वहां थोड़ा सा टाइम लूज किया, बट आई कंटिन्यूड विथ माई साइकिलिंग एंड 3 hours 9 minutes के बाद फेज 2 यानी 90 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग खत्म हुआ। नेक्स्ट था द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द रेस, द 21.1 किलोमीटर ऑफ रन इन 33 डिग्री सेल्सियस। इस फेज के लिए मैं बहुत फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मैंने कोलकाता में सफिशिएंट हीट ट्रेनिंग की थी, जिसका मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था गोवा में सिमिलर कंडीशंस। मुझे थोड़ा बहुत क्रैम्प्स आ रहे थे क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी जो स्पेंड किया साइकिलिंग फेज में, बट ऐसा कुछ नहीं था जो मैं मैनेज नहीं कर पाता। लूप 1 ऑफ 7 किलोमीटर्स अच्छा खासा गया। लूप 2 ऑफ 7 किलोमीटर्स यहाँ हीट पीक पे थी और मैंने अपना न्यूट्रिशन प्लान फॉलो किया। हर एक 8 स्टेशन में अपने ऊपर पानी डाला, जेल्स वगैरह लिए ताकि मैं अपने आप को कूल रख पाऊं। लूप 3 ऑफ 7 किलोमीटर्स यहाँ मेरा पेस थोड़ा बहुत ड्रॉप हो चुका था। 3.5 किलोमीटर के बाद उस लूप में मैंने अपना वॉच को देखा और मेरे चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल आ गया, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं अपना टारगेट जो मैंने सेट किया था पर्सनली सीजन के बिगिनिंग में, वो मैं अचीव कर लूंगा। लास्ट 2 किलोमीटर्स मैंने अपने आप को एंजॉय किया, एनवायरनमेंट को एंजॉय किया एंड आफ्टर 5 hours 56 minutes I completed my second Ironman Goa 70.3. Come on, Preetham Chakravarti! Well done, Preetham. ऑल्दो मैं अपने रिजल्ट से खुश हूं, बट आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे अंदर से मालूम है कि मैं इससे बेटर तो थोड़ा कर ही सकता था, एटलीस्ट 10 to 12 minutes बेटर। बट ये मेरा लाइफ का लास्ट ट्रायथलॉन नहीं है, आगे और भी मौके आएंगे। और इस ट्रायथलॉन से मुझे 3 बहुत बड़े लर्निंग्स सीखने को मिले। नंबर 1 है, मुझे अपना साइकिलिंग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना पड़ेगा। नंबर 2, मुझे स्ट्रॉन्ग ऑफ द बाइक रन को रखना पड़ेगा ताकि डीप इनटू द रन मेरा पेस डिक्रीज ना हो जाए। एंड नंबर 3, मुझे अपना न्यूट्रिशन को थोड़ा बहुत फाइन ट्यून करना पड़ेगा ताकि रेस के दौरान जितने भी थोड़े बहुत क्रैम्प्स मुझे आए थे वो भी ना आए, जिससे मेरा टाइमिंग जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा रेस रहा, एंडिंग काफी अच्छी हुई। गोवा हम सब के लिए, ऑल द एथलीट्स के लिए वाज वेरी काइंड टू अस। और इस एंटायर ट्रिप का वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स जो मेरा रहा वो है, आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे आके मिले, मुझे कहा कि मेरे वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई है, जिससे मुझे एक रिन्यूड सेंस ऑफ मोटिवेशन मिल गया। क्योंकि कभी कभार, ये मैं सच बोल रहा हूँ, कभी कभार जब मैं वीडियोस एडिट करता हूँ मेरे थॉट्स आते हैं, अरे मेरा वीडियोस कोई देख भी रहा है या नहीं, बट नाउ आई नो। खत्म करने से पहले मैं एक छोटे से पॉइंट में स्ट्रेस करना चाहूंगा कि अगर आप आयरनमैन गोवा 2026 में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो और वो आपका लाइफ का पहला ट्रायथलॉन या आयरनमैन इवेंट है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस साल अराउंड 1350 पार्टिसिपेंट थे, जहां फिनिश नंबर अभी तक का है 814। एस्यूमिंग बहुत लोग नहीं आए थे इस इवेंट के लिए, तब भी एक सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ एथलीट्स डिड नॉट फिनिश द रेस। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ आयरनमैन गोवा वाले वीडियो में मैंने कहा था कि ऐसे इवेंट के लिए अंडर प्रिपेयर्ड जाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। गोवा का आयरनमैन के कोर्स को अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए, ये वाला इवेंट तो अच्छे से हो गया, अब आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट वन, जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है।